इलॉन मस्क आसमान से नहीं उतरे हैं और ना ही किसी ऐप में डिजाइन हुए हैं, ना ही किसी लैब में कई महान डीएनए को मिक्स करके एक इंसान बनाया गया है। पर इलॉन मस्क की उपलब्धियों को देखकर ऐसा ही लगता है। हमारी सारी कल्पनाओं को नकारते हुए यह सच है कि इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। उन्हें समस्याएं सुलझाकर जीवन आसान बनाने में बड़ा मजा आता था। इसके विपरीत पढ़ाई में वे सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे जिसे वो सचमुच में पढ़ना चाहते थे, जैसे कंप्यूटर और मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट में वो बस पास हो जाया करते थे और यही वह खासियत थी जो उन्हें सफलता के करीब और करीब लाती गई। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गेम कोड करके उसे $500 में बेच दिया और तब से लेकर ट्विटर का स्वामित्व पाने तक इलॉन मस्क कभी भी पीछे नहीं हटे। इलॉन मस्क को हमेशा अपने अगले प्लान के बारे में पता होता है, या यूं कहें कि प्लान बी हमेशा रेडी होता है और स्टेप बैक इलॉन मस्क कभी लेते नहीं। डिजिटल एंड लाइफ रिवॉल्यूशन, बात पेपैल की हो या टेस्ला की या न्यूरालिंक या सोलार सिटी की या स्टारलिंक की, लिस्ट बड़ी लंबी है पर नाम सिर्फ एक, इलॉन मस्क। कभी कभी सोचकर हैरानी होती है, अगर डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत नहीं हुई होती तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट का कोई अस्तित्व होता? हमारी जिंदगी कितनी अधूरी सी लगती है इसके बिना। आज हम बिना कैश लिए सिर्फ स्मार्टफोन के भरोसे घर से बाहर निकल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कैश अब मोबाइल में है। कैश मैनेज करना भी एक समस्या ही थी, जिसका समाधान इलॉन मस्क ने निकाला। अंडरग्राउंड वैक्यूम टनल, जो कि हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम से बचाएगा और कम समय में अधिक दूरी तय करवाएगा। यह भी इलॉन मस्क का ही एक प्रोजेक्ट है जो मुंबई से पुणे पे स्टार्ट हो रहा है, जिसके पूरे होने पर मुंबई से पुणे मात्र 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी स्पेस कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट तैयार करने में लगी हुई है, जिसके तहत सभ्यता को मंगल ग्रह में बसाया जा सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से पॉल्यूशन और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें पृथ्वी छोड़कर अन्य ग्रहों की ओर रुख करना पड़ेगा और इसी काम को आसान करने में इलॉन मस्क अपना सारा जोर लगा रहे हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिससे यह समझ आता है कि सिविलाइजेशन को बचाने के लिए इलॉन मस्क किसी भी हद तक जा सकते हैं। इलॉन मस्क बेटर हैं या बिटर? जहां तक मेरा मानना है, किसी इंसान का अच्छा या बुरा होना आपके नजरिए और हालात पर निर्भर करता है। और जब बात इलॉन मस्क की हो तो यह वो व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी शक्ति है कि वह इंसानियत को मिटा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह ख्याल तब आया जब ट्विटर का डील हुआ और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इलॉन मस्क को ट्विटर से लगाव है या प्रॉफिट देखकर इलॉन मस्क ने यह डील की, जबकि इसके विपरीत यह डील उनके गले में हड्डी की तरह थी, जिसे वे ना उगल पा रहे थे और ना ही निगल पा रहे थे। दरअसल हुआ यह था कि इलॉन मस्क फ्री स्पीच के समर्थक रहे हैं और ट्विटर की बंदिशों से तंग आकर उन्होंने ट्विटर पर ही इसका विरोध किया, जिसके चलते ट्विटर को काफी नुकसान हुआ, जिसके लिए ट्विटर ने इलॉन मस्क पर केस कर दिया। इन सब बातों के चलते इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे दिया, फिर पछताने लगे। उन्हें घाटे का सौदा लग रहा था, जिसकी भरपाई वे कई कर्मचारियों को निकालकर और ट्विटर में ऐसे कई फीचर्स लाके जिनसे वे कमा सकते हैं, उनसे इसकी भरपाई करना चाहिए। एक तरफ इलॉन मस्क ऐसे इंसान हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति की डिग्री नहीं, काबिलियत मायने रखती है। अगर आप अपने काम में माहिर हैं और आपसे इलॉन मस्क को कोई फायदा है तो आप इलॉन मस्क के लिए काम कर सकते हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि आपके पास डिग्री है या नहीं। और दूसरी तरफ इलॉन मस्क ऐसे इंसान हैं जो एक मेल करके आपको जॉब से निकाल सकते हैं। तो कहा यह जा सकता है इलॉन मस्क बेटर हैं अगर आप पाने वालों में हो, और इलॉन मस्क बिटर हैं अगर आप खोने वालों में हो। यह आप पर और आपके हालात पर निर्भर करता है।
तो यह थी इलॉन मस्क से जुड़ी कुछ खास बातें जो यह बताती हैं कि इलॉन मस्क कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। वे लगे रहते हैं जब तक कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें। वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे दुनिया के बेटर के लिए दुनिया से कुछ डिफरेंट सोचते हैं और हमेशा सभी को चौंका देते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ हमारे चैनल द स्पार्क में जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।